नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, आज से अगर मैं देखता हूं तो आपके पास अब लगभग 50 दिन का समय बचा है। इस 50 दिन के समय में अब आपको क्या करना है, उसको लेकर इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर आप वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को भूल कर भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सभी साथियों को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और आशा करता हूं सभी साथी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार से प्रतिदिन जुड़ते होंगे, क्योंकि 12 बजे 3 बजे रेगुलर लाइव क्लासेज रहती है, उनका हिस्सा भी आप बनते होंगे, जहां से आप अपनी तैयारी है, जो तैयारी की है, उसको 4 चांद लगाकर आगे कदम रख रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं यहां पे बेसिक बात कर रहा हूं कि चतुर्थ श्रेणी अब क्या करें। मात्र 50 दिन, रिवीजन, पर्सन बैंक या टेस्ट, अलग अलग ऑप्शन आपके पास है। आपको करना क्या है उस चीज को लेकर करता हूं। और मेरा सबसे पहली बात रहेगी, वो बात रहेगी कि अब आपको कितने घंटे, अगले 50 दिन का जो समय है आपके पास, कितने दिन का है, 50 दिन का समय है। 50 दिन का आपके पास समय है, इसके अंदर कितने घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही है, कितने घंटे। देखो भाई, यहां से मैंने आज से लगभग 2 या 3 महीने पहले एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि आज से आप 8 घंटे रेगुलर पढ़ने लग जाओ। आज मैं यहां से कहता हूं आपको कि 50 दिन, आपको 50 दिन है, वो ये 50 दिन हो गए और एक दिन के 10 घंटे, तो कितने हो गए, 500 घंटे। यानी इतने घंटे अगर अब आपने पढ़ाई को दे दिया तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3 मुख्य बिंदु पर मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं। वो 3 बिंदु क्या है? पहला बिंदु है रिवीजन, दूसरा है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, और तीसरा है टेस्ट। 500 घंटे के अंदर ये 3 काम आप करने। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी कुछ क्लास से बाकी, आपके कंप्लीट नोट्स नहीं बने, अगर 5-7 दिन में बन जाते हैं तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि महीना 1.5 महीना लग सकता है नोट्सों में, तो यहीं पर अपने नोट्सों को अब स्टॉप करना जरूरी है। क्योंकि अगर महीना 1.5 महीना आप अपने नोट्सों में निकाल दोगे तो ना तो रिवीजन होगा, ना प्रश्न उत्तर पढ़ पाओगे, और ना ही अब आप टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांच पाओगे। आपको क्या करना है, जिनके नोट्स बन चुके हैं, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप सुबह हिंदी को उठाकर बैठे, शाम तक हिंदी को ही पढ़ते रहे। भाई गलत बात है। आज हिंदी पढ़ी है, कल अंग्रेजी पढ़ोगे, परसों कला संस्कृति पढ़ोगे, उससे अगले दिन इतिहास पढ़ोगे, फिर भूगोल पढ़ोगे, तो हिंदी आपके 5-7 दिन बाद वापस आएगी। तब तक जो पढ़ा था वो भूल जाओगे। भूलोगे या नहीं भूलोगे? पक्का भूल जाओगे भाई। आपको क्या करना है रिवीजन के अंदर, जैसे कि 10 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, 10 घंटे आप 5 घंटे फिक्स कर लो कि मेरे को अलग अलग विषय की थ्योरी जो है उसको पढ़नी है। वापस अपनी नजरों से उस थ्योरी को निकालना है, वो थ्योरी आपको पढ़नी है। 5 घंटे 6 घंटे आप थ्योरी पढ़ लो, 2 से 3 घंटे जो थ्योरी पढ़ो उसी के प्रश्न उत्तर पढ़ लो। समझ गए? और फिर 2 घंटे शेष रख के आपको एक टेस्ट जरूर देना है। एक टेस्ट है वो कंप्लीट देना है। कैसे? देखो, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो 6 घंटे, प्रश्न उत्तर पढ़ते हो 2 घंटे, और 2 घंटे का आप एक टेस्ट, मेजर टेस्ट, जो अगर आज आप दोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लगभग ये मान के चलो 70 से 80 मिनट में पूरा टेस्ट दे दोगे हैं। तो ये रूटीन आज से देखो, यहां से आपकी पढ़ाई भी हो रही है। पढ़ाई के बाद जो टॉपिक पढ़ा उसके प्रश्न उत्तरों में जाओगे तो वहां से आपको पता भी चल रहा है कि कितना टॉपिक मेरे को याद रहा, कहां पर मेरे को डाउट है, वो चीज आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। और फिर टेस्ट दोगे तो यहां से आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन आज कितने सही हो रहे हैं और मेरे को कितना टारगेट लेकर चलना है। अपना टारगेट है वो आज से ही एक टारगेट निश्चित कर लें। जैसे कोई भी साथी जो जनरल वाला इस वीडियो को देख रहा है, उसको मैं ये बोलूंगा कि जनरल में आप 85 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। मैं कोई कट ऑफ कुछ नहीं बता रहा हूं, आप गलत सोचोगे। मैं एक टारगेट बता रहा हूं कि मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नेगेटिव मार्किंग 85 क्वेश्चन है वो एकदम सही करके आने हैं। भाई 85 आप वहां पे करके आते हो, 2-3-4 क्वेश्चन गलत होते तो भी आपका मेरिट में नंबर आ जाएगा।
अगर आपने आज ये टारगेट कर लिया कि मैं इस रूटीन से चलता हूं, 3 घंटे पढ़ता हूं, 1 घंटे प्रश्न उत्तर, 1 घंटे में टेस्ट, और मेरा 70 का टारगेट है और 70 में से 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो 65 के बाद नेगेटिव मार्किंग 62 या 61 पर आकर आप अटक जाओगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इतने दिन जो 8-10 महीने हमने पसीना बहाया है, गर्मियों के दिनों के अंदर पसीने चलते थे और हम पढ़ाई करते थे, उसका अब उससे दुगुना पसीना निकालने का जो समय है हमारे पास आ चुका है। ये 50 दिन सोने के नहीं है, 5-6 घंटे सो जाओ, बाकी सिर्फ पढ़ाई का ध्यान दो। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ 10 ही घंटे पढ़ो, हिम्मत है 12 पढ़ो, हिम्मत है तो 14 घंटे पढ़ो, लेकिन 6 घंटे की नींद प्रतिदिन पूरी करके ही पढ़ना, तब जाकर आपको सही जगह और अच्छी तैयारी है वो हो पाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो अब ध्यान से सुन ले सभी साथी, रिवीजन 3 बार में करना है। रिवीजन और 3 बार नहीं हो पाता है तो 2 बार तो आपको रिवीजन करना ही है। आपके रिवीजन में, प्रश्न उत्तरों में, टेस्ट में कहीं पर भी कोई डाउट रह रहा है तो पूछ सकते हो। और वह अभ्यर्थी जिनका अभी तक नोट्स नहीं बने हैं तो अब वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमारा ही कोर्स ज्वाइन कर रखा है और आपका 70% ही नोट्स बने हैं, बाकी आपके नोट्स नहीं बने अभी, तो आप बाकी के पीडीएफ है वीडियो के साथ, उन पीडीएफ को सीधा अपने प्रश्न उत्तर जो थ्योरी है उसमें काम लो और उन्हीं नोट्सों को आप पढ़ लो। ये नहीं कि अब उनको लिखोगे, लिखने जितना समय अब नहीं बचा है। ये चतुर्थ श्रेणी की रणनीति है, कोई नहीं बताएगा, सब अपना प्रचार करेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि जो 50 दिन अपनी मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। ये रिवीजन करना है हर एक विषय, कोई भी विषय को। ये मत सोचना कि मैथ को तो छोड़ देता हूं बाकी पढ़ लेता हूं, तो यहीं से आप बाहर हो गए हो। इंग्लिश को छोड़ देता हूं बाकी विषय पढ़ लेता हूं, तो भी आज से ही आप बाहर हो गए हो। जो विषय हमारे सिलेबस में है, एक एक विषय को पूरी पढ़नी है, उसका 2 बार रिवीजन आपको मिनिमम करना ही है। मैथ में एक टॉपिक है, जैसे प्रतिशत आपने शुरू किए, अलग अलग टाइप के लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनके हर टाइप के आप 2-2 क्वेश्चन हल करो पहले रिवीजन में, 2-2 क्वेश्चन अगले में, तो भाई कितने क्वेश्चन, लगभग 30-35 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके प्रतिशत के। और 30-35 क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हो तो ये मानकर चलो कि उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपका तैयार भी हो जाएगा। मैथ से डरना नहीं है, इंग्लिश से डरना नहीं है, जिस दिन आप उनसे सामना करने बैठ गए तो वो आपके समझ में आ जाएगी, और डर गए तो नहीं। अगर कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर शंकर भगवान का मंदिर है, श्रावण का महीना चल रहा है और आपने हिम्मत कर ली कि यार पतली गिलेरी है, कैसे चढ़ा जाएगा इससे, लेकिन हिम्मत करके आप चढ़ने लग गए तो आप चढ़ सकते हो, और पहले ही आपने हार मान ली तो भाई आप दूर से ही दर्शन कर सकते हो, ऊपर जाकर माथा नहीं टेक सकते हो। यही यहां पर है, एक भी विषय से नहीं डरना है। छोटा सिलेबस है, जितना मान रहे हो उतना नहीं है, और उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आपका ये मान के चलो कि 20 दिन में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरा सिलेबस का। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक चीज को, आपको अपनी आंखों का सहारा लेते हुए स्पीड के साथ रिवीजन करना है, तुरंत प्रश्न उत्तर पे आ जाना उसी के। इस प्रकार से आपको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। ये 50 दिन की रणनीति है, 500 घंटे का रिवीजन है, जिसमें आपका 2 से 2.5 बार रिवीजन हो जाएगा और प्रश्न उत्तर हो जाएंगे, और कम से कम आप 30 से 35 या 40 टेस्ट भी अटेंड कर लेंगे। समझ गए सभी साथी? अभी आपको दिमाग में कट ऑफ को लेकर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। जिस दिन पेपर होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, उसके आधार पर कट ऑफ को लेकर आपके पास हम आ जाएंगे। अभी कट ऑफ के और ध्यान मत दो, अभी सिर्फ किताबें कॉपियां हैं उनकी तरफ ध्यान दो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी हाई कोर्ट का भी फॉर्म लगा चुके हैं, या आपके रिलेटिव जो भी है वो जिन्होंने दोस्तों ने फॉर्म लगाया है, उनको भी बोलो कि आज से ही तैयारी में लगो। 3 विषय है, कड़ा कंपटीशन हाई कोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट भर्ती को लेकर न्यू लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और कॉम्बो बैच, सब कुछ आपके सामने। आज ही जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज जो हाईकोर्ट की जो भी भाई है उनको बता दूं 4 अगस्त से शुरू हो रही है। 4 अगस्त से शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी के अंदर भाई जैसे है कि सर मेरे को टेस्ट चाहिए, तो 20 टेस्ट मिल जाएंगे मेजर, 65 शेड्यूल आधारित टेस्ट मिल जाएंगे इसके अंदर।
अरे पर्सन बैंक भाई सर, थ्योरी तो आपने करवा दी पर्सन, तो ये रही पर्सन बैंक, यहां से आप टॉपिक अनुसार पर्सन भी पढ़ सकते हो। अलग अलग विषय के अनुसार हमने पर्सन बैंक 19-19 रुपए में जारी कर दिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका हो, तो यहां पर संपर्क कर सकते हो। और जो भी मेरे भाई मेरी बहन ने तैयारी कर रही है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़े। और इंस्टाग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और यहां पर मैंने नाम लिख रखा है, स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से सर्च करके आप फॉलो करके हमारे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अच्छी तरह संतुष्ट हुए होंगे। मिलूंगा एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।